और देहरादून से बड़ी खबर आज जारी हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में लागू होगी आचार संहिता। आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद चुनाव का रास्ता साफ। राज्य निर्वाचन आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लागू हो जाएगी आचार संहिता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनावों का इंतजार काफी समय से उत्तराखंड ने किया है, जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी देखने को मिला। अब जो इंतजार की घड़ियां हैं धीरे धीरे कम होती जा रही है। आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद जो अधिसूचना है जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, काफी समय से इंतजार किया गया, विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए गए और वो दिन आ ही गया जब हम चुनावों के इतने करीब की आचार संहिता आज लग सकती है। जी बिल्कुल, देखिए समय से बहुत ज़्यादा विलंब से इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पहले 6 महीनों का प्रशासकों का कार्यकाल और अब फिर दो महीने उसको बढ़ा देना, यानी आप समझिए कि 7-8 महीने हो जाएंगे। 8 महीने बाद निर्धारित समय से बोर्ड के चुनाव हो रहे हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसमें ग्राम प्रधानों के चुनाव होने हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं, बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। तो ये एक इस बार 8 महीने विलंब से ये चुनाव की एक्सप्रेस चल रही है। तो इसको लेकर के विपक्ष ने तीखा हमला भी बोला, कई बार इसमें पॉलिटिक्स भी दिखी, तो सत्ता पक्ष भी बचाव की मुद्रा में रहा। लेकिन सच तो यही था कि चुनाव सरकार समय पर नहीं करा पाई। अब लेकिन आज वो दिन आ गया है कि आज अधिसूचना जारी हो रही है और अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 12:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता है तो उसी समय से आचार संहिता उन क्षेत्रों में प्रभावी हो जाती है जहां पर चुनाव होने होते हैं। चूंकि शहरी निकाय के चुनाव ये नहीं है, वो पहले खत्म हो चुके हैं, तो इस समय ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं। तो ये पूर्णतः ग्रामीण परिवेश है जहां पर ये चुनाव होंगे। तो इन चुनावों को देखते हुए एक पूरा प्रबंध सरकार ने किया है और इसी के साथ ही 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं जिनमें ग्राम प्रधान बनने हैं और कई हज़ारों की संख्या में 60 से 70 हज़ार की संख्या में ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, 89 ब्लॉक प्रमुख हैं। तो तमाम इनके लिए पूरी तैयारी की गई है, कार्यक्रम तय हो गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी बिल्कुल अजीत, तो देखिए कुल मिलाकर इस समय अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर कई चीजें देखने को मिली है। पंचायत चुनाव में हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि काफी विलंब से इस बार के चुनाव हुए हैं, उससे जाहिर तौर पर एक बड़ा असर भी विकास कार्यों को लेकर पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर विपक्ष की जाए तो हमने देखा कि विपक्ष किस तरीके से सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रहा था और कहीं ना कहीं इसे अप्रत्यक्ष तौर से अपनी जीत बता रहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो डरी हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी की तैयारियां हैं, जिसमें बीजेपी पीछे विफल नजर आ रही है। अब ऐसे में बात तैयारियों को लेकर कर लेते हैं। तो तैयारियां इस समय कैसी देखने को मिल रही है, चाहे बात कांग्रेस के लिहाज से करें या बात बीजेपी के लिहाज से करें? देखिए, दोनों ही दल अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है और दोनों दल क्यों, निर्दलियों ने भी दावा ठोका है। बसपा, निर्दलीय, यूकेडी, समाजवादी पार्टी सभी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के अलावा। चूंकि यहाँ पर 2 मुख्य पार्टी हैं प्रदेश में, कांग्रेस और भाजपा। तीसरी बड़ी पार्टी बसपा है तो वो मैदानी क्षेत्रों में ही लगातार चुनाव लड़ती है। तो इसी के साथ ही तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने भी, जो क्षेत्र के छत्रप होते हैं, जो किसी भी दल में नहीं होते लेकिन पंचायत चुनाव में उनका प्रभाव होता है, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने भी ताल ठोक दी है। तो आज जैसे ही कार्यक्रम जारी होगा तो बस फिर एकदम से रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में चुनावों का। और प्रधान जी के चुनाव, चूँकि आप जानते हैं प्रधान जी के चुनाव बहुत दिलचस्प होते हैं, वोटिंग खूब होती है, राजनीति खूब होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। हमारा सबसे छोटा निकाय है और ये निकाय संवैधानिक है। संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रावधान है। अब चूंकि लगातार राजनीतिक सरकारें, जैसे निकाय चुनाव भी 1 साल विलंब से यहाँ पर हुए और पिछले नवंबर में चुनाव कराए गए और इसके साथ ही ये भी 8 महीने विलंब से हो रहे हैं। तो ये एक जो हमारे ग्राम पंचायत बोर्ड हैं, तीनों ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जो होती है,
तो उनके साथ थोड़ा सा एक अन्याय जैसा दिखता है और ये होना भी नहीं चाहिए। और उत्तराखंड में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जब से देश में लागू हुई है, उत्तराखंड में पहली बार एक ऐसा वाकया सामने आया कि हफ्ते भर तक ना तो निर्वाचित बोर्ड था पंचायतों में और ना ही कोई प्रशासक था। तो इस तरह की चूक भी यहाँ पर हुई है, लेकिन अंततोगत्वा आज चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही है, कार्यक्रम जारी हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो प्रेस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कौन से दिन नॉमिनेशन है, कौन से दिन वोटिंग है, कौन से दिन काउंटिंग है। जी बिल्कुल। और अधिसूचना को लेकर और तमाम जो आचार संहिता है उसको लेकर क्या चीजें रहती है, देखने वाली बात रहेगी, इंतजार रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।